सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, जोरदार जिंदाबाद होंगे। बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस की सीरीज़ हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से कर रहे थे ना। तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आता है यूपी जीके के अंदर, और वो है बच्चों फेयर, यानी कि मेले की, है ना। मेले और उत्सव, यानी कि यहाँ से करीबन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने होते हैं 100%। बच्चों, पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएँगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएँगे, है ना। तो वक्त जाया नहीं करेंगे, फटाफट बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की तरफ। बच्चों, यहाँ पर कोई एमसीक्यूज मैं आपको पहले तो कराने वाला नहीं हूँ। कोई भी एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम आपको सीधा थ्योरी कराने वाले हैं। और ये चीजें जो मैं आपको मेले वगैरह यहाँ से करवाने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि पिछली बार जो अभी एग्जाम हुआ था, वहां पर भी यहाँ पर देखना, ये माघ मेला पूछा हुआ था, है ना, और एक पागल बाबा मंदिर पूछा हुआ था। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी हैं ऑलरेडी। तो बच्चों, पहला मेला है दादरी मेला। यानी कि दादरी मेला भैया कहाँ पर जो है लगता है, आपको बताना है कि दादरी मेला कहाँ पर लगता है। बच्चों, दादरी से याद आना चाहिए आपको दरी, है ना। मैं एक टॉपिक आपको ट्रिक बता देता हूँ। दादरी से आपको दरी याद आना चाहिए, है ना, दरी। और दरी में बहुत, दरी कहाँ की फेमस है? तो बच्चों आप कह दीजिए कि बलिया की दरी फेमस है ना। यानी कि दादरी मेला बच्चों कहाँ पर है? बलिया में लगता है ना। दादरी मेला बलिया, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। इसके बाद बच्चों माघ मेला। माघ मेला बच्चों, माघ को अगर मैं कह दूं कि मास, है ना, मास मतलब महीना। और बच्चों एक पर्टिकुलर महीना में प्रयागराज में क्या लगता है? कुंभ लगता है। तो आप याद रखिए कि माघ मेला कहां पर लगता है, तो आप कह देंगे जी सर माघ मेला प्रयागराज में लगता है। बच्चों, प्रयागराज का पहले पुराना नाम क्या था? तो आप कहोगे इलाहाबाद। अभी तक का जो नाम था वो इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज हो गया, है ना। प्रयागराज में ही बच्चों संगम है। संगम किन किन नदियों का है? गंगा, यमुना और सरस्वती। इनका बच्चों क्या है? संगम है। इसके बाद बच्चों चलिए झूला मेला, है ना। झूला मेला कहाँ पर है? वृंदावन। वृंदावन से आपको ध्यान में आना चाहिए कि बहुत सारी गोपियां हैं, श्री कृष्ण है। और गोपियां जहां पर श्री कृष्ण है, वहां पर झूला, सावन, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रिमाइंड हो ही जानी चाहिए ना। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चलना चाहिए कि झूला मेला बच्चों कहाँ पर होगा? वृंदावन में होगा। झूला मेला बच्चों कहाँ होगा? वृंदावन में होगा। इस चीज को आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। पिछली बार ये पूछा हुआ था, इस बार भी पूछा जाएगा। झूला मेला कहाँ पर होगा? वृंदावन में होगा। इसके बाद बच्चों एक ये कबीर मेला, आप लोग ध्यान रखिएगा। कबीर मेला कहाँ पर है? मगहर पर है। कबीर मेला मगहर पर। बच्चों, अब कबीर मेले को कैसे याद करोगे? तो आप याद करो, कबीर एक संत थे, कबीर, है ना। और वो अपनी क्या दोहों में मगन रहते थे ना, मगन। तो आप ध्यान में रखना, यहीं से लिंक कर लो कि कबीर मेला कहाँ पर होगा? मगहर। यानी कि हर जगह मगन रहते थे कबीर जी, है ना। बहुत दोहे लिखने में क्या रहते थे? मगन रहते थे। तो कबीर मेला कहाँ पर होगा? मगहर में होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद सैयद सालार मेला। बच्चों, सैयद सालार मेला थोड़ा सा अटपटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सैयद सालार मेला कहां पर होगा? बहराइच में होगा। और इस चीज को बच्चों आप लोग ध्यान में रखिए, सैयद सालार मेला कहां पर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए सैयद सालार मेला कहां पर है, तो आप बता दीजिए कि सर जी बहराइच में होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बटेश्वर पशु मेला, है ना। बटेश्वर पशु मेला। बच्चों, बटेश्वर पशु मेला ध्यान में रखना, आगरे के अंदर एक जो है शहर पड़ता है बटेश्वर, है ना। ये तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। बटेश्वर, आगरा के अंदर एक शहर पड़ता है बटेश्वर, है ना। और उसी बटेश्वर में क्या है? पशु मेला लगता है। तो यानी कि बटेश्वर मेला बच्चों कहां पर होगा? तो आप बता दोगे कि आगरा में होगा। बच्चों, एक बटेश्वर मेला है, एक बटेश्वर पशु मेला है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बटेश्वर पशु मेला यानी कि एनिमल्स की बात की जा रही, तो बच्चों कहां पर होगा? आगरा में होगा। इसके बाद ध्यान में रखना, नौचंदी मेला, है ना। नौचंदी मेला, नौचंदी देवी आपने नाम सुना होगा। और नौचंदी देवी बच्चों कहां पर है? मेरठ में है। और उन्हीं नौचंदी देवी के मंदिर पे एक मेला लगता है, बहुत ही खूबसूरत मेला, जिसको हम कहते हैं नौचंदी का मेला। और ये बच्चों कहां पर है? मेरठ में है। एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि नौचंदी मेला कहाँ है, आप बताओगे कि सर ये तो मेरठ में पड़ता है नौचंदी मेला, है ना। और ये कहां पर लगता है? नौचंदी माता के मंदिर पे लगता है। अगला देखिए, अगला बच्चों क्या है? गोला गोकर्णनाथ मेला, है ना। गोला गोकर्णनाथ मेला। बच्चों, गोकर्णनाथ एक बहुत ही नाथ संप्रदाय के एक क्या है? संत हैं, गोकर्णनाथ। और ये कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। इनका भव्य मंदिर बना हुआ है लखीमपुर खीरी में। बच्चों, वहां पर मई के महीने में क्या होता है? गोकर्णनाथ में एक मेला लगता है ना। तो यानी कि लखीमपुर खीरी में क्या लगता है? मेला लगता है। गोकर्णनाथ एक मंदिर है, वहीं पर बच्चों उसी टेम्पल पे मेला लगता है। कहां पर? लखीमपुर खीरी पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, हो सकता पूछ दे।
बच्चों लखीमपुर जब आपके दिमाग में आएगा तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि यूपी का सबसे बड़ा जिला होगा, यूपी का सबसे बड़ा बच्चों क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा कौन सा, लखीमपुर खीरी। बच्चों अगर छोटे की बात की जाए तो आप तुरंत बता दीजिए कि सर हापुड़ होगा, यानी कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, सर हापुड़ होगा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, तो बच्चों लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा और यहीं पर गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है ना। इसके बाद बच्चों देखिए देवी पाटन मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ है 2022 यूपी ट्रिपल एससी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है देवी पाटन मेला, है ना। देवी पाटन मेला कहां पर है, तो बच्चों ध्यान में रखना ये कहां पर है, बलरामपुर में, है ना। बहुत खूबसूरत आंसर दीजिएगा, बलरामपुर में। देवी पाटन मेला कहां पर है बच्चों, बलरामपुर में है। जिन क्वेश्चंस की ट्रिक बच्चों अवेलेबल है मैं आपको बताते जा रहा हूं, बाकी आपको रटना होगा। बच्चे मैंने भी रटा है, सब लोग रटते हैं, आपको रटना ही होगा। देवी पाटन मेला बच्चों कहां पर है, बलरामपुर में है। एक दो बार आप लिख लिख के याद करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर आउट होती चली जाएगी। देवी पाटन मेला आपसे पूछा जाए, बहुत ही खूबसूरत जवाब दीजिए, बलरामपुर में है देवी पाटन मेला। शाकंभरी मेले की अगर बात की जाए तो बच्चों सहारनपुर आप कह दोगे कि शाकंभरी मेला सर कहाँ पड़ता है, सहारनपुर में पड़ता है। और सहारनपुर को बच्चों सबसे उत्तरी जिला भी मानते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला बच्चों कौन सा है, सहारनपुर होगा, है ना। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला बच्चों कौन सा होगा, सहारनपुर होगा। बच्चों ये किस प्रदेश से कनेक्ट करता है, तो आप मुस्कुरा के जवाब दीजिए सर हिमाचल प्रदेश से ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। और ये एक ही ऐसा जिला है जो एक ही क्या प्रदेश से सीमा साझा करता है, और उस प्रदेश का नाम बच्चों क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, जहां पर एक मेला लगता है और उस मेले का क्या नाम है, शाकंभरी मेला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, गोविंद साहब मेला, है ना, गोविंद साहब मेला। चलिए तो अंबेडकर साहब, अब एक बात ध्यान रखना, गोविंद साहब की जगह अगर मैं गोविंद काट दूं, इनकी जगह अंबेडकर लिख दूं, है ना, अंबेडकर, तो हमारे प्यारे जो संविधान बनाया था वो कौन से हैं, अंबेडकर जी, है ना, अंबेडकर। तो बच्चों गोविंद साहब मेला कहां पर लगेगा, तो आप ध्यान रखना अंबेडकर नगर में लगेगा, है ना। गोविंद साहब मेला बच्चों कहां पर लगेगा, अंबेडकर नगर में लगेगा। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर, है ना। गोविंद साहब मेला बच्चों कहां पर होगा, अंबेडकर नगर में लगेगा। चलिए बच्चों शुक्रताल मेला कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर ये तो मुजफ्फरपुर में है। शुक्रताल मेला बच्चों मुजफ्फरपुर में है। शुक्रताल मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार बच्चों ये पूछा हुआ था आपकी सेकेंड शिफ्ट में यूपी पुलिस में ही। और इससे पहले अगर आप ध्यान में रखोगे, इससे पहले अगर जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी 2021 में, अगर वहां आप ध्यान में रखोगे तो शुक्रताल मेला बच्चों वहां भी पूछा गया था मुजफ्फरपुर में। मुझे अभी भी याद है, मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, मैंने पेपर देखे थे, तो मुजफ्फरपुर ये पूछा हुआ था शुक्रताल मेला, इसलिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मुजफ्फरपुर में क्या है, शुक्रताल मेला है मुजफ्फरपुर। बच्चों यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की जब बच्चों बात होगी ना, मुजफ्फरनगर, तो ये बच्चों बिहार की बात होगी। फिर मुजफ्फरनगर कहाँ पर है, बिहार में। बच्चों मैं अगर बात करूं मुजफ्फरपुर की, तो ये यूपी की बात होगी। और शुक्रताल मेला हमेशा याद रखना मुजफ्फरनगर में लगता है, ना कि मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर, सॉरी यहाँ पर मुजफ्फरपुर होगा, है ना। चलिए इसके बाद में ध्रुपद मेला बच्चों कहाँ होगा, वाराणसी पर होगा। ध्रुपद मेला, है ना, ध्रुपद मेला बच्चों कहाँ पर हो, वाराणसी। संतों की नगरी वाराणसी, है ना, संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है वाराणसी। शमशान घाट की नगरी वाराणसी, है ना, ये सारी उपनाम किसके हैं, वाराणसी। बुद्धमानों की नगरी, है ना, और पंडितों की नगरी कहाँ पर है, वाराणसी। तो ध्यान में रखना बच्चों ध्रुपद, है ना, ध्रुपद, इसको रिलेट करना। ध्रुव बहुत बड़े क्या थे, एक ज्ञानी थे, और वहाँ यहाँ पर वाराणसी में हम ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। तो ध्रुपद मेला बच्चों कहाँ पर होगा, वो बच्चों वाराणसी में लगेगा, वाराणसी में लगेगा, है ना। बहुत बड़े बड़े पंडों का प्रदेश कहते हैं, पंडों का जिला कहते हैं, सॉरी बच्चों, किसको, वाराणसी को। तो ध्यान में रखना ध्रुपद मेला कहाँ पर लगेगा, वाराणसी में। बच्चों रामायण मेला में तो मुझे लगता है आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। भगवान राम की जब जब बात की जाएगी चित्रकूट का जिक्र हमेशा होगा, तो
रामायण मेला कहाँ पर होगा? चित्रकूट में होगा। चलिए, इसके बाद देखिए महाकुंभ मेला, मैंने अभी बच्चों जिक्र किया पहली स्लाइड में कि प्रयागराज में कुंभ लगता है ना? तो महाकुंभ मेला बच्चों कहाँ पर होगा? तो महाकुंभ मेला प्रयागराज में होगा, आप सभी को पता ही होगा, है ना? महाकुंभ मेला आप सब लोग गए भी होंगे, घूमा भी होगा, काफी एंजॉय भी किया होगा। महाकुंभ मेला कहाँ पर होगा बच्चों? प्रयागराज में होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। इसके बाद बच्चों देखिए गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला, है ना? अब यहाँ पर बच्चों हापुड़ का जिक्र है, तो आप मुझे बता दो कि हापुड़ को अभी मैंने क्या बताया, यूपी का सबसे छोटा जिला, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है बच्चों? हापुड़ होगा। और इसी खूबसूरत हापुड़ में क्या होता है? गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला लगता है। हापुड़ में बच्चों क्या लगता है? गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। इस चीज को आप ध्यान रखिए, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाएगा, पूछा भी गया। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला बच्चों कहाँ लगेगा? आप कह देना कि सर हापुड़ में लगेगा। बेटा इसके बाद ध्यान रखना देवी शरीफ मेला, है ना? देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला बच्चों बाराबंकी, बाराबंकी कहाँ पर है? आप लखनऊ के पास जब जाएंगे ना तो आपको वहां पर एक बहुत खूबसूरत जगह मिलेगी जहां पर है बाराबंकी। भगवान शिव का मंदिर भी है बहुत बड़ा बाराबंकी में, और बच्चों वहीं पर लगता है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला, अभी सावन चल रहे हैं, आपको देवा शरीफ मेला बाराबंकी में मिल जाएगा। आप बाराबंकी जब जाएंगे ना तो कांवड़िया आपको वहां पर मिलेंगे देवा शरीफ मेला में, बाराबंकी आप जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन बच्चों एक बार ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जो लखनऊ की राजधानी को क्या करते हैं? टच करते हैं या उनके साथ में सीमा साझा करते हैं, तो उनमें से बच्चों एक बाराबंकी भी होगा, है ना? एक बाराबंकी भी होगा, एक अपना उन्नाव भी था, मैंने आपको बताया था, एक अपना हरदोई भी था, है ना? ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो यानी कि कितने बच्चे जिले थे वहां पर? 5 जिले थे, है ना? इस चीज को आप ध्यान रखिए बच्चे, कितने जिले थे? 5 जिले थे। इसके बाद बच्चे कलिंजर मेला, अगर आपसे पूछा जाए कलिंजर मेला, तो कलिंजर मेला बच्चों ध्यान रखना बांदा में लगता है। कलिंजर मेला बच्चों बांदा में लगेगा, और बांदा को ही हम किसका? बघेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं, बघेलखंड का, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैलाश मेला बच्चों कहाँ पर लगता है? कैलाश मेला, तो ध्यान में रखना बच्चों, कैलाश मेला कहाँ पर लगेगा? तो आप ध्यान रखिए आगरा में कैलाश मेला लगता है ना? आगरा में सिकंदरा नाम की जगह है, उसी पर जहां पर अकबर की कब्र है, उसी से थोड़ी डिस्टेंस पर बच्चों कैलाश मेला लगता है आगरा में, है ना? मैं यहाँ पर गया हुआ हूँ, आप भी बहुत सारे लोग घूमे हुए होंगे। कैलाश मेला बच्चों कहाँ पर है? आगरा में, है ना? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। कैलाश पर्वत में क्या होती है? बर्फ होती है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा अगर याद कर पाए। कैलाश पर्वत में बच्चों क्या होती है? बर्फ होती है, बर्फ व्हाइट होती है ना, सफेद। और आगरा का जो ताजमहल है बच्चों वो भी सफेद है। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए कि कैलाश मेला कहाँ पर होगा? आगरा में होगा। कैलाश मेला कहाँ पे होगा जी? आगरा में होगा। इसके बाद बच्चों खिचड़ी मेला, है ना? ध्यान में रखना खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला कहाँ पे होगा? तो ध्यान में रखना गोरखपुर में होगा, है ना? यूपी के जो बच्चे होंगे आप जानते होंगे, हमारे आपके तरफ एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जो अगर हमारे गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र के होंगे, कि जो पूर्वांचल के लोग होते हैं ना वो चावल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पूर्वांचल प्लस बिहार, है ना? पूर्वांचल प्लस बिहार और अपना पश्चिम बंगाल, तो इसके ऊपर जो है महारत हासिल है। तो अगर पूर्वांचल की बात करें बच्चों, चावल ज्यादा खाते हैं, और खिचड़ी किससे बनती है? चावल से ही बनती है। तो गोरखपुर कहाँ पर है? पूर्वांचल में। तो आप सीधा कह दीजिए कि खिचड़ी मेला कहाँ पर है? गोरखपुर में। इस तरीके से आप कुछ याद कर लीजिए, खिचड़ी मेला बच्चों कहाँ पर होगा? गोरखपुर में होगा। रामनवमी मेला की जब बात होगी बच्चों तो अयोध्या, आप तुरंत ही मार दोगे, इसको तो बताने की जरूरत मुझे लगता है ही नहीं। चलिए, तो बच्चों ये कुछ थे इंपॉर्टेंट मेले, है ना? अब इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख महोत्सव भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बच्चों आपका हर हाल में बनना ही बनना है। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिए, ताज महोत्सव, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ताज मतलब ताजमहल, और ताजमहल बच्चों कहाँ पर है? आगरा में। तो ताज महोत्सव कहाँ पर होगा बच्चों? आगरा में होगा। इसके बाद लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव बच्चों लखनऊ में ही होगा। कल्कि महोत्सव की अगर बच्चों में बात करूं तो ये होगा जाके संभल में। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप याद कर लीजिए। कल्कि महोत्सव बच्चों कहाँ पर होगा? वो मेरे प्यारे बच्चों संभल में होगा। कल्कि महोत्सव कहाँ पर होगा? संभल में होगा। अगर बच्चों मैं कंपिल महोत्सव की बात करूं, मैंने दोनों ही यहाँ पर डाले हुए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बच्चों कल्कि महोत्सव की बात करूं तो वो संभल में होगा। अगर मैं कंपिल महोत्सव की बात करूं तो ये बच्चों फर्रुखाबाद में होगा, है ना? फर्रुखाबाद में होगा। फर्रुखाबाद यूपी का एक बहुत अच्छा जिला है फर्रुखाबाद, वहां पर बच्चों क्या लगता है? कंपिल मेला। तो बच्चों ध्यान में रखना, कल्कि मेला अगर आपसे पूछा जाए तो संभल में होगा, और अगर आपसे कंपिल मेला पूछा जाए तो फर्रुखाबाद में होगा। और इन दोनों की ही बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है,
वो मैं आपको आगे बता दूँगा। अभी फ़िलहाल आप याद कर लीजिए कि कल्की मेला कहाँ पर होगा? संभल में। कंपिल मेला महोत्सव कहाँ पर होगा? महोत्सव है बच्चों ये, सॉरी मेले नहीं है, महोत्सव है ना? कंपिल महोत्सव कहाँ पर होगा? फर्रुखाबाद में। इसके बाद में सरधना महोत्सव, सरधना महोत्सव बच्चों कहाँ पर होगा? ना सरधना महोत्सव ध्यान में रखना बच्चों, ये मेरठ में होता है। सरधना महोत्सव बच्चों मेरठ में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरधना महोत्सव कहाँ पर होगा? मेरठ में होगा बच्चों सरधना महोत्सव। चलिए अगला देखिए, कजरी महोत्सव कहाँ पर होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अभी तक जितने मैंने महोत्सव बताए उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट, आने की 99.99% जो पॉसिबिलिटी है वो इसकी जरूर है कजरी महोत्सव, यानी कि किसी न किसी शिफ्ट में बच्चों जरूर आना है कजरी महोत्सव। और जब जब कजरी महोत्सव की बात होगी आप तुरंत बताइए कि सर ये तो मिर्जापुर में होगा, मिर्जापुर में होगा, है ना? कालीन भैया का क्षेत्र मिर्जापुर में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है बच्चों। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया महोत्सव वो कजरी महोत्सव ही है, यानी कि मिर्जापुर में पिछली बार भी आया था, इस बार भी पूछा जाएगा। बच्चों झांसी महोत्सव की बात करें तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि झांसी महोत्सव कहाँ पर होगा? झांसी में होगा, ध्यान रखिएगा। बच्चों सेफई, इटावा में एक बहुत खूबसूरत जगह है सेफई, है ना? सेफई, सेफई को नेताजी की भूमि भी कहते हैं, यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव इन्होंने ही इस सेफई को डेवलप किया था, है ना? तो सेफई महोत्सव अभी किसने चालू किया? नेताजी ने ही शायद चालू किया था, अखिलेश यादव इसको आगे बढ़ा रहे हैं सेफई महोत्सव। तो ये बच्चों कहाँ पर होता है? इटावा, ध्यान में रखना, इटावा में। आप सभी को पता होगा, काफी फेमस चीज है। इसके बाद देखिए बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर बच्चों घाट है, एक बहुत बड़ा शमशान घाट भी है बिठूर में, है ना? और बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में, ध्यान में रखना। तो बिठूर गंगा महोत्सव बच्चों कहाँ पर होगा? कानपुर में होगा। बिठूर में एक घाट है, उस घाट में बहुत बड़ा महोत्सव होता है ना? और वो महोत्सव कब होता है? मार्च के महीने वो महोत्सव होता है। मैं खुद कानपुर का रहने वाला हूँ। तो बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर होगा? कानपुर में होगा। चलिए अगला आप स्लाइड देखिए बच्चों, अगला है यमुना महोत्सव। बच्चों यमुना महोत्सव की अगर बात होगी, है ना, और ऑप्शन में अगर मथुरा होगा तो आप तो आंख बंद करके तीसरी आंख खोल के मार देंगे, है ना? आप अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करिए और तुरंत मार दीजिए भैया ये कहाँ पर होगा? मथुरा में होगा। यमुना महोत्सव की जब जब बात होगी मथुरा में होगा, है ना? श्री कृष्ण कहाँ पर जब पैदा हुए तो यमुना से ही पार कर रहे थे वासुदेव, है ना? तो यमुना महोत्सव कहाँ पर होगा बच्चों? वो होगा आपका मथुरा में। इसके बाद में इत्र की नगरी किसको कहते हैं? कन्नौज। कन्नौज को बच्चों जानते हैं, इत्र की नगरी, है ना? इत्र की नगरी किसको? कन्नौज को। ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है इत्र की नगरी के नाम से किस पर जानते हैं? हमारे प्यारे कन्नौज को। इसी कन्नौज में बच्चों किसने युद्ध लड़ा था? हुमायूं ने लड़ा था। इसी कन्नौज में हुमायूं ने युद्ध लड़ा, जिसको हम बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, है ना? उस समय कन्नौज का दायरा विलग्राम तक था, तो विलग्राम में युद्ध हुआ, लेकिन हम उसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हुमायूं ने यहाँ पर युद्ध लड़ा, है ना? तो बच्चों कन्नौज महोत्सव की जब बात होगी तो इत्र नगरी कन्नौज में ही मनाया जाता है। क्या? कन्नौज में ही मनाया जाता है कन्नौज महोत्सव, है ना? और कन्नौज के अगर प्राचीन की बात की जाए, कन्नौज के राजा कौन थे? तो आप कहोगे कि राजा जयचंद। यहाँ के राजा कौन थे? राजा जयचंद, है ना? कौन? कन्नौज के राजा जयचंद। इसके बाद में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, है ना? थोड़ा इंग्लिश टाइप का नाम है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो बच्चों पानी, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि वाटर की बात की जा रही है, यानी कि बहुत सारा पानी, और बहुत सारा पानी कहाँ पर होगा? संगम में ही होगा। और बच्चों संगम में कहाँ पर है? प्रयागराज। यानी कि बहुत सारा पानी कहाँ होगा? संगम में, और संगम बच्चों प्रयागराज में है। तो आप सीधा बता दीजिए कि वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पर होगा? हमारे प्यारे प्रयागराज में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाएगा, ठीक है? चलिए इसके बाद सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल उत्सव, है ना? तो ध्यान में रखना, सुलह कुल उत्सव बच्चों कहाँ पर होगा? आगरा में होगा। सुलह कुल उत्सव बच्चों होगा आगरा में, सुलह कुल उत्सव आगरा में होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा आगरा में मैं आपको बताता हूँ इसकी छोटी सी ट्रिक, है ना? आगरा में एक बहुत ही फेमस सम्राट, आपको ध्यान होगा, किसकी राजधानी रही है? अकबर की, है ना? अकबर। तो अकबर की, अब जब अकबर का दरबार लगता था तो एक अकबर बहुत अच्छा सम्राट माना गया, है ना? मुगल बादशाह माना गया। वो बड़े से बड़े मैटर को बहुत ही कम समय में क्या कर देता था? सुलह कर देता था, है ना? तो सुलह कुल उत्सव आप ध्यान में रखिए, अकबर, और अकबर से ही ध्यान में आपको आएगा कहाँ पर? आगरा में। सुलह कुल उत्सव कहाँ पर बच्चों होगा? आगरा में। अकबर रहता था, अकबर क्या करता था? बहुत बड़े से बड़े मैटर को यूं ही सुलह कर देता था, है ना? तो सुलह कुल महोत्सव आगरा में मनाया जाएगा। इसके बाद बच्चों त्रिवेणी की बात की जाए, त्रिवेणी यानी तीन वेड़ियों का समूह, तीन नदियों का समूह, और तीन नदियों के समूह को ही बच्चों हम संगम कहते हैं। और संगम हमारा कहाँ पर है? आप कह दोगे कि सर संगम तो प्रयागराज में है, और इसी प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है। इसी प्रयागराज में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये खूबसूरत फैक्ट आप याद रखिएगा, है ना? चलिए
त्रिवेणी महोत्सव मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर दोबारा फिर से टाइप कर दिया गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे गंगा महोत्सव। बच्चों गंगा की जब बात की जाएगी यूपी में, तो बच्चों ध्यान में रखना, बहुत बड़ा जो अपनी गोद में गंगा को समा करके बैठा है वो क्या है? प्रयागराज। पांडवों का शहर प्रयागराज है ना, पंडितों का शहर जिसको हम बोलते हैं प्रयागराज। तो गंगा महोत्सव की जब बात होगी तो बच्चों याद में रखना प्रयागराज होगा। इसी प्रयागराज की गोद में गंगा खेलती है ना। चलिए अगला देखिए, होलिकोत्सव महोत्सव है ना, होलिकोत्सव यानी कि बहुत जब होली सोली तो भाई याद रखना मथुरा वृंदावन बरसाने आपका यही होगा है ना। श्री कृष्ण जी होली खेला करते थे गोपियों के साथ में है ना, तो काफी एंजॉय करते थे, आप भी करते होंगे। तो मथुरा में ध्यान रखिएगा, मथुरा में क्या है? होली वाला उत्सव हमेशा कहाँ मनाया जाएगा? वो भैया मनाया जाएगा मथुरा में है ना। तो जो श्री कृष्ण से संबंधित जो चीजें है ना वो मथुरा वृंदावन गोकुल में ही मनाई जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण से जो संबंधित चीजें हैं वो अयोध्या में। चलिए बिठूर मेला यहाँ पर दोबारा फिर टाइप हो गया है ना। चलिए गंगा में होगा। इसके बाद क्या होगा? कानपुर में होगा। इसके बाद राम बारात। बच्चों राम बारात उत्सव, राम बारात उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? यूं तो आगरा में अगर बात करें तो आज भी मुस्लिम मेजोरिटी काफी है ना, लेकिन आप भारत की खूबसूरती देखिए कि मेजोरिटी होने के बाद भी हम राम बारात जैसा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? आगरा में मनाते हैं। यहीं से आप ध्यान में रखिएगा कि राम बारात कहाँ पर है? आगरा में। बच्चों कजरी यहाँ पर दोबारा टाइप हो गया है, कजरी है ना। अच्छा ध्यान रखना, वो कजरी था, ये कजली महोत्सव है, दो महोत्सव है, ध्यान में रखना। बच्चों अगर आपसे कजरी पूछा जाए कजरी महोत्सव कहाँ पर है, तो आप कह दोगे कि सर कालीन भैया के घर में होगा, मिर्जापुर है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि कजली महोत्सव कहाँ पर है, तो आप बता देना कि सर ये तो महोबा में होगा। कहाँ पर होगा? महोबा में होगा है ना। चलिए ध्यान रखिए, ये बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है महोबा। ध्यान में रखना बच्चों, बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है महोबा। इसी महोबा में कजली महोत्सव होगा, नॉट कजरी। कजरी महोत्सव बच्चों मिर्जापुर में होगा। राम बारात उत्सव कहाँ पर होगा? आगरा में होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही जबरदस्त लगा होगा सेशन। यहाँ से बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन आपका 100% आना ही है, हर सेट में आते हैं। आप टेक्स्ट सीरीज उठा करके देखिएगा तब भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से 2-3 प्रश्न का मतलब है 4 से 6 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं, जो कि बहुत बड़ा मार्क्स होते हैं। 4 से 6 नंबर यूपी पुलिस कांस्टेबल में है ना। 60 लाख करीबन पद है, 60,000 की वैकेंसी है। तो बच्चों भारी भरकम कंपटीशन होने वाला है, तो आप यूनिक पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन लेंगे, और खाकी आपका सपना होना चाहिए है ना। तो फिर वही डायलॉग है अपना कि बारात लेकर के जाएंगे, वर्दी तैयारी है, दुल्हन है ही। और 23 तारीख से प्रोग्राम हमारा रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में बहुत जल्द हम वर्दी के लिबास में भी आ जाएंगे है ना। तो ध्यान में रखना, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगला टॉपिक अगर आपको समझ में आता आप कमेंट कर दीजिए, उस पर मैं बना दूंगा। वरना डेली क्लास तो चली रही, 2 से 3 जो नंबर होंगे वो डेली के डेली आप लोगों को क्या है? पक्के करवाए जा रहे हैं। यहाँ से 2-3 नंबर आपको पक्के होने ही है इस टॉपिक से। चलिए ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।